बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश समझ में आती है। इंग्लिश समझ में आना बहुत इजी बात है। आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ लेते हो तो आप मीनिंग समझ जाते हैं, पर बोलने और लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और खुद से हिंदी मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं आंसर, तो वो आप कैसे करेंगे इजी वे में। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इंग्लिश के एग्जाम में आंसर खुद से कैसे लिखे। हाउ टू राइट आंसर इन इंग्लिश एग्जाम। आज इंग्लिश एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। आईसीएसई बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो उन लोगों में भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश ग्रामर, जिसका इंग्लिश टंच होते हुए भी टंच नहीं होता, मतलब एग्जाम में जाने के साथ ही भूल जाते हैं। क्योंकि आप जो एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो उसका आंसर शॉर्ट में नहीं होता, लॉन्ग में होता है, और उस लॉन्ग को याद करना बहुत मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि इतना इजी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिसको याद हो जाता है वो तो अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में सारे का बॉन्ड डायट याद करना, सारे का इंट्रोडक्शन याद करना, सारे के बारे में याद करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करें, आप कैसे लिखे सही वे में, और इंग्लिश में खुद से आंसर कैसे लिखे वो मैं बताती हूँ आपको। आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है उसको जोर जोर से पढ़िए। एक बार नहीं, दो तीन बार लॉर्डली वॉइस में आपको पढ़ना है, उस क्वेश्चन को भी और उस आंसर को भी। आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, पहले काम करना है आपको। सेकेंड काम क्या करना है, जो आप समझ गए उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि उसका कहने का मतलब क्या है, उसका समरी क्या निकलता है, उसका स्टोरी क्या है वाकई में। उसको हिंदी में आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि उसका हिंदी होता क्या है। हिंदी सेटअप कर लेने के बाद 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ ही हो जाता है। इसलिए क्योंकि जब आप हिंदी समझ जाते हैं तो उसको धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है आपके लिए। जब आप हिंदी सारा समझ गए तो अब क्या करेंगे, आप जिस भी बुक से पढ़ाई कर रहे होते हैं उस बुक को बंद करके नोटबुक निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे और पेन लेंगे। उसके बाद आप जो भी समरी पढ़े हैं, याद है आपको, जहां तक भी याद है, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। इंग्लिश में अपने से खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करना चाहिए। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, अब अपने कीवर्ड से जितने भी आपके वर्ड्स हैं अवेलेबल, जितने भी वर्ड मीनिंग आपको याद है, उस सारे वर्ड मीनिंग को इंक्लूड कीजिए, उन सारे की का यूज कीजिए। आप उन सारे को यूज करने के बाद क्या करेंगे ना, आप लिखना स्टार्ट करेंगे समरी, जो भी आपको याद हुआ, जितने भी लाइन याद हुए। और दूसरी काम आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना लॉर्डली वॉइस में, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एग्जाम में हर किसी को टोटल का टोटल आंसर नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, मेन पॉइंट को याद रखते हैं, उसी को आप जा करके लिख आते हैं आगे पीछे कुछ कुछ ऐड करके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन पॉइंट में आपको अंडरलाइन कर लेना, उस मेन पॉइंट को रिमेंबर कर लेना है, उस चीज को तो नहीं भूलना है, उस चीज को आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरी काम, थर्ड काम क्या करेंगे, जो भी समरी आपका हिंदी में बना उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 5 बार तो होगा, 10 बार तो होगा ना। तो आपको जितनी बार करना है ट्राई, आप उतनी बार ट्राई कर लीजिए। यू विल गेट एंड यू विल बी हैप्पी इन दैट वर्ड। क्योंकि जब आप किसी चीज में मिलीन हो जाते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, उस समरी को हिंदी में करके आप सारा कॉपी में लिख लेंगे। देखिए कहाँ तक प्रॉब्लम होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होगा, तो गूगल है या तो डिक्शनरी है, आप वहां से चेक कर लीजिए, या तो फिर किसी से हेल्प भी ले सकते हैं आप। तो वहां से हेल्प लेकर के आप लिखिए, 2-3 बार लिखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से लिख सके। और जहां तक मुझे पता है कि ऑलमोस्ट बच्चे को ये भी पता है कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और आते भी हैं, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपका ये करना। आप क्या करेंगे, समरी को डायरेक्ट क्लिक करके लिख देंगे। पहला काम आपको करना है, लॉर्डली वॉइस में पढ़ना है, लॉर्डली वॉइस में आपको रीड करना है। अगर आप सच में वाकई अच्छे राइटर बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको अच्छा रीडर बनना होगा, पढ़ने आना चाहिए लॉर्डली वॉइस में। सबसे पहले आप सारे को पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद सेकेंड वर्क करेंगे तो मेन पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर देना है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है। अब थर्ड काम क्या करेंगे, आप हिंदी में समरी को याद कर लेना है। मतलब जो आप समझ जाते हैं, जो भी आप स्टोरी समझ लिए उसको और भी अच्छे तरीके से समझ जाना है। या तो आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए, और जहां तक मुझे पता है कि आप समझ जाएंगे आराम से इंग्लिश पढ़ने, क्योंकि समझना बहुत आसान होता है लेकिन बोलना बहुत ज्यादा कठिन होता है, और लिखना। तो अब हिंदी की समरी भी आप कर लिए। अब फोर्थ वर्ड क्या करना है आपको, अपने से, मतलब
सेल्फ से आपको लिखना है, राइट करना है। छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट करके आप समरी को लिखिए सेल्फ से, खुद से, और मेन पॉइंट को आपको याद कर लेना है, जो भी मैं अंडरलाइन आपकी है उसको। इतना करने के बाद आप फाइनली अच्छे मार्क्स केवल हो जाते हैं। लेकिन एक और लास्ट काम करना है। क्या करना है? आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका लिखने का तरीका क्या होता है, उसको कितने पेज में लिखते हैं, ये आपको फॉलो करना होगा। प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और कैसे कैसे लिखा गया है। उसको देखने के बाद आपको एक क्लू मिल जाएगा कि क्या होता है। तो आप 5-6 फॉर्मेट को देख लीजिए कि उस फॉर्मेट का कैसे लिखना होता है और कैसे लिखा जाता है। उसको लिखने के बाद जब आप लास्टली टाइम ट्राई करेंगे, फॉर्मेट देख लेना है सारे का फॉर्मेट देख लीजिएगा। तो उसको देखने के बाद आपका फाइनली आप कंप्लीट हो जाता है ये प्रॉब्लम कि इंग्लिश में आपको कैसे करना है। क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना बहुत इजी है। 1-1 करके आप सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट